वीडियो चल रहा है एबीपी न्यूज का, जिसमें बीजेपी के एमपी और स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी मेरा नाम लेके चुनौती देते हैं। कहते हैं कि हम 24 अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता जैसे लोगों ने जो एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा है, कार्यक्रम को अच्छा बुरा बताने की बजाय कहते हैं इनमें से एक भी आदमी ने पिछले 2 महीने में एक भी गरीब की मदद नहीं की है, वो उन्होंने जांच कर ली है। मुझे नसीहत भी देते हैं, आप ही सुन लीजिए उनकी आवाज। देखिए, मैंने भी वो 7.1 पढ़ा है। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि सरकार किसी की निजी संपत्ति को अपने अधीन कर लेगी। और मैंने जैसे कहा कि वो सारे 24 लोग, वो मैंने भी लेटर पढ़ा, वो 24 लोगों के नाम भी मैंने देखे। उसके बाद में मैं सारे 24 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पे गया। मैंने देखा कि शायद इन सारे 24 लोगों में से किसी ने एक ने भी पिछले 2 महीने में किसी गरीब को रोटी तो खिलाई होगी। तो किसी ने भी 24 के 24 लोगों में से एक ने भी किसी गरीब की कोई भी 1 रुपए की भी मदद नहीं करी। तो ये सारे ट्विटर वाले लोग हैं। ये सारे अपने कमरों में, एसी कमरों में बैठकर देश में क्या चल रहा है इससे बिल्कुल वो दूर रहते हैं। इनको जानकारी नहीं रहती है। ये ऐसे योगेंद्र यादव जैसे, जिनको लात मारकर अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया, अब उनकी सारी राजनीति लोगों के पैसों पर और अपने ट्विटर पर और ये सारी बेफिजूल की बातों पर। तो ये हमारे योगेंद्र यादव को मैं कहूँगा, इनको सुझाव दूंगा कि घर से बाहर निकलें, अपने गरीबों को अपने घर में अपने चूल्हे पर रोटी बनाएं, दाल बनाएं और बाहर जाके गरीबों को खिलाएं, जानवरों को खिलाएं। थोड़ा ये काम करें। आपकी चुनौती स्वीकार है प्रवेश जी। आपकी रिसर्च में थोड़ी मिस्टेक हो गई लगता है। अगर आपको बताऊं कि ये इकोनॉमिस्ट वो हैं, प्रणव वर्धन, मैत्रीश घटक, दीपक नैयर, जिन्होंने जीवन भर गरीबों के बारे में सोचा है, इनके बारे में रिसर्च की है, तो आप क्या कहेंगे? शायद ये कहेंगे रिसर्च की है, इन्हें गरीबों के बारे में क्या पता। अगर मैं आपको बताऊं इसमें जॉन द्रेस हैं, जो न सिर्फ गरीबों के बारे में रिसर्च करते हैं बल्कि उनके बीच रहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करते रहे हैं पिछले 2 महीने में भी, तो क्या कहेंगे? मैं जानता हूं आप कहेंगे तो गोरी चमड़ी वाला है, चाहे भारत का नागरिक हो। अगर मैं आपको बताऊं अमित बासोले के बारे में, जिनकी पूरी टीम ने पिछले 2 महीने में भारत का पहला सर्वेक्षण किया है कि गरीबों की परिस्थिति पे, जीवन पे क्या असर हुआ, तो आप क्या कहेंगे? शायद ये कि रिसर्च है, रिसर्च से क्या होगा। अब अर्थशास्त्रियों को रिसर्च से नहीं तो कैसे जांचा जाए। मगर छोड़िए, आप शायद पूछ रहे हैं कि अपने हाथ से क्या काम किया, तो मैं आपका परिचय कुछ इसी साइन करने वाले एक्टिविस्ट लोगों से करवा देता हूं। इस बयान पर साइन करने वालों में दीपा सिन्हा हैं, अर्थशास्त्री हैं और दिल्ली रोटी रोजी अधिकार अभियान के साथ जुड़ी है। इस अभियान ने लॉकडाउन के समय गरीबों के अकाउंट में 8 लाख रुपया चंदा करके ट्रांसफर किया और 35,000 लोगों को राशन का पैकेट या खाना पहुंचाया। हर्ष मंदर एक और सिग्नेटरी। इनके संगठन कारवां मोहब्बत और तमाम संगठनों ने मिलकर हजारों नहीं, लाखों लोगों को खाना पहुंचाया है। हर्ष भाई ने खुद अपने हाथ से खिलाया है इस लॉकडाउन के दौरान। पॉल दिवाकर भाई, नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। ये तस्वीर बिहार से है, जहां दलित आदिवासी लोगों के अंदर राशन बांटा जा रहा है। बेजवाड़ा विल्सन भाई सफाई कर्मचारी समाज के बीच में काम करते रहे हैं, आज से नहीं पिछले 20 साल से कर रहे हैं। मैं जानता हूं अब आप पूछेंगे, अरे दूसरों की बात छोड़ो, अपनी बात बताओ, आप लोग क्या कर रहे थे? उसी पे आ रहा था मैं। स्वराज अभियान के साथियों ने पिछले 2 महीने में दिल्ली में कम से कम 5,800 परिवार को सूखा राशन 1 हफ्ते का दिया है। कम से कम 29,000 खाने के पैकेट बांटे हैं। ये तस्वीर बेंगलोर से है, जहां हमारे साथियों ने हजारों लोगों तक खाना पहुंचाया है। जो मजदूर जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनकी आवाज उठाई है। ये तस्वीर बंगाल के झाड़ग्राम से है, आदिवासी इलाके से है, जहां पे हमारे साथी राशन पहुंचा रहे हैं। ये लोग यमुनानगर हरियाणा में खड़े हैं, जहां मजदूर जा रहे हैं, उनको रास्ते में केला, पानी, चप्पल देने का काम कर रहे हैं। रायबरेली में खड़े हुए हमारे ये साथी मजदूरों को गुड़, चना और लाई बांट रहे हैं, जो कि रास्ते में जा रहे हैं, ट्रकों के ऊपर, बसों के अंदर बैठ के जा रहे हैं, पैदल सड़क पे जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप?
आप कहेंगे तुमने क्या किया? प्रवेश जी, इतनी फोटो लगाने की आदत नहीं है, लेकिन आप कह ही रहे हैं, सो आपको तस्वीर दिखा देता हूं जहां लंबी कतार लगी हुई है मजदूरों की, जो बिहार जाने के लिए बैठे हुए हैं। उनके साथ उनका दुख सुख पूछ रहा हूं, मजदूरों से बात कर रहा हूं। आप कहेंगे उनके हाथ से क्या बांटा? चलिए एक फुटेज ये भी आपको दिखा देते हैं, आपके ही आग्रह पे। प्रचार हम ऐसे करते नहीं इन चीजों का। ये बुराड़ी की तस्वीर है जहां मैं अपने हाथ से 235 लोगों को राशन के पैकेट दे रहा हूं। अब क्या कहेंगे आप? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। शायद अब आप कहेंगे तुम्हें आम आदमी पार्टी से क्यों निकाला गया, जैसा आप इस वीडियो में कह रहे हैं। हो सकता है ये कहने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा ये नाम क्यों रखा। प्रवेश जी, आपके पिताजी के बारे में एक बात बताऊं, मेरे से विचार उनके नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने हाथ से पगड़ी बांध के मेरा सम्मान किया था। बहुत सुंदर पगड़ी बांधते थे, बहुत खुले दिल के इंसान थे, जुबान संभाल के इस्तेमाल करते थे। यहां रुक जाए, या अब आप हमारे इस 7 बिंदु के बारे में